इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कोई बोला नहीं। पितामह ब्रह्मा ने कहा, बाबा सब देवता आपका दिव्य विवाह महोत्सव अपने नेत्रों से देखकर धन्यता प्राप्त करना चाहते। अच्छा, तो रचना बनाइए, ऐसा ही हो। तत्क्षण अनुमति प्राप्त होते ही सप्तऋषि को भेजा गया। हिमांचल जी के पास पहले माँ के पास गए, कामधन सुनाया, रति जी को वरदान सुनाया। तत्पश्चात पहुँचे हिमांचल जी के यहाँ, उनको भी कामधन का प्रसंग सुनाकर रति जी को वरदान जैसे बाबा ने दिया ये सुना दिया। लगन पत्रिका शोधवा करके लिखवाए हैं हिमांचल जी। तत्काल भगवान ब्रह्मा के पास भेजे। पितामह ब्रह्मा ने लगन पत्रिका बाँचकर सबको सुना दिया। प्रसंग में आ रहा है, वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन बृहस्पतिवार गुरुवार, ये लगन पत्रिका में आया। बाँचकर पितामह ब्रह्मा ने देवताओं को सुना दिया। देवता लोग अगले दिन विवाह का मुहूर्त था, गए देवता लोग और कहाँ तो अपने अपने धाम लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान हो ही सगुन मंगल करहे अपछरा। देवता लोग अपना अपना श्रृंगार करने लगे, समारन सकल सुर। देखिए, स्वार्थ और परमार्थ ये बताने से नहीं होता, ये आंख में दिखता है। स्वार्थ भी आंख में होता है और परमार्थ भी आंख में होता है। आप किसी से मिलें अथवा आपसे कोई मिले तो उसकी आंख में आपसे स्वार्थ है अथवा उसकी आंख में आपके प्रति परमार्थ है, ये बिना लिखा पढ़ी के आवेदन निवेदन के ही ऐसे ही पता चल जाता है। जैसे विवाह की तिथि सांकेतिक प्राप्त हुई, गए देवता लोग और क्या करने लगे, लगे समारन सकल सुर वाहन विविध विमान। और विवाह किसका, तो बाबा का। तो बाबा का कौन सजावट करेगा, किसी को मतलब नहीं। ये क्या है, अत स्वार्थ है। आप देखिएगा, घरों में भी लोकाचार में जब महोत्सव कोई होता है तो सब लोग अपना अपना श्रृंगार कर लेते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है वो उसका श्रृंगार का चिंतन करता है जिसके कारण सारा उत्सव होने वाला है। वैदिक का कौन श्रृंगार करेगा, कौन सजाएगा, कैसे होगा, क्यों, इन्हीं से उत्सव है। और एक व्यक्ति हर परिवार में संस्था में होता है, जिसी के भरोसे परिवार चलता है, संस्था चलती है, व्यवहार चलता है। कोई नहीं आया हो, 4 बज गया, तब गणों ने बाबा से कहा, बाबा आज्ञा हो तो हम ही लोग श्रृंगार करें। बाबा कहे करो। बाबा की झांकी का दर्शन करिए और पूज्यपाद गोस्वामी जी के दिव्य पंक्तियों से बाबा का स्वयं श्रृंगार करिए। शिव ही शंभु गण कर रही सिंगारा, शिव ही शंभु गण कर रही सिंगारा, जटा मुकुट यही मोरु सवारा, जटा मुकुट यही मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कुंडल कंकन
हरिशाला तन विभूति पट हरिचारा शशि ललाट ललाट सुंदर सिर गंगा शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन उपवीत भुजंगा लाला गरल कंठ और नरसिर माला कंठ में विष हृदय पर नरमुंडमाल बाबा शिव वेश शिव धाम कृपाला शिव वेश शिव धाम कृपाला कर त्रिशूल अरुडमरु विराजा कर त्रिशूल अरुडमरु विराजा चले बसा चढ़ी बाजही बाजा चले बसा चली बाजही बाजा चले बसा चढ़ी बाजही बाजा चले बसा बस चढ़ी बाज बाजही बाजा शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा। जटाएं जो कामधन के समय बिखर गई थी, गणों ने समेट कर सिर पर जटाओं का मुकुट बनाया और सर्पों का मौर लिप्त कर दिया। कुंडल सर्प, बाएं तरफ कंबल नामक सर्प और दाहिने तरफ अश्वतर, पुराणों में इसका वर्णन है। कंकड़, करकोटक और कुल्की इस सर्पों की प्रजाति है जिनका स्थान दिया गया। कंगड़ में, भुजबंद में शंख और पद्म, जनेऊ, अरे वासुकी महाराज का जनेऊ बना। ऐसा नहीं चाहे जो सांप लाके लपेट दिया, वहाँ भी एक व्यवस्था है। व्यवस्था है तभी चलता है। चंद्रमा की कथा आप जानते हैं। अपने को निष्कलंकी होने हेतु चंद्रमा ने नारद जी के मार्गदर्शन से तप तो किया। भगवान शिव ने कहा तुमको जहाँ स्थान मिले उपस्थित हो, हम कलंक समाप्त नहीं कर सकते। आ गया, ललाट पर बैठ गया। शशि ललाट, सुंदर सिर गंगा, गंगा मैया शीश में। कंठ में जगत के मंगल हेतु भगवान शिव ने विष पान किया। राम नाम जिह्वा में, राम स्वरूप हृदय में, दोनों का संपुट देख करके वह बाबा ने कंठ में विष धारण कर दिया। ये सारे अलंकरण हमको आपको कुछ कहते हैं। नरमुंड की माल गणों ने पहना दी है, शीश में गंगा मैया पधार रही। क्या कह रहे हैं? एक एक अलंकार के प्रभाव का स्मरण करिए और यत्न करिए कि जिस निमित्त से भगवान शिव ने इन सबको धारण किया, हम भी उस निमित्त के निकट उपस्थित हों।
विष कंठ में है। शिव भक्त हैं तो परिवार का विष स्वयं पीना होगा, अमृत सबके लिए देना होगा। जाओ जाओ आराम करो। शिव भक्त हैं तो करना पड़ेगा। बिना विषपान किए कोई शिव नहीं हो सकता। शिव बने कल्याण स्वरूप, तो करना ही पड़ेगा। बहुत आपको क्या लगता है, शिव जी को पता नहीं था कि देवता दैत्य मिलकर हमको विषपान करा रहे हैं? क्या अमृत पी रहे थे तब पता नहीं चला? जानते हैं बाबा, जानते हैं, फिर भी पी गए। क्यों? अरे नहीं पिएगे तो कौन पिएगा? सब जरेंगे, तपेंगे। शिव ही पान कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी यही शिव भक्ति हमारे जीवन में उतरे। कोई अकटाऊं बकटाऊं टेढ़ा टोंगा कलंकी हो, ओए शरण में रखिए। अरे भाई, अच्छे लोगों को तो सब रखते हैं। एक आपको आश्चर्य बताऊं, ये तो कहिए साधु संत महात्मा लोग सत्संग कर रहे हैं, गुरुकुल चला रहे हैं, तो भगवत कथा यज्ञ आदिक सत्कर्म भगवान नाम संकीर्तन पुण्य कर्म आदि सब सुनाई दिखाई पड़ रहा है। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर राम मोहन जी, ये बड़े विद्वान पुरुष हैं, हमारे मित्र हैं। इनके अभी तो 2 विद्यालय हैं, एक तीसरा जसवंत नगर में और बाएं तरफ दिखाई पड़ रहा है। न जाने कितने विद्यालय खोलते चले जा रहे हैं। सुदुति ग्लोबल एकेडमी। हम जब इधर से निकलते हैं तो अवश्य समय निकाल के मैनपुरी जाते हैं। एक बार इनसे मैंने यूँ ही कहा, भाई देखो सारी ऊर्जा और सब तेजस्वी बच्चे IQ के तो आप ले लेते हो, और हम बाबा लोग जो हाई स्कूल नहीं पास कर पाता है, घरवा वाले कहते हैं इसको अब गुरुकुल में भेज दो, अथवा जो हाथ काटे कटहवा लड़का गुरुकुल में। अब उस कटहवा को हम लोग ऐसा नाम जपवा के पटहवा बनाते हैं, वही सबको भगवान नाम सुनाने लगता है। माफ करिएगा, आगे वाला इससे कड़ुआ है। आओ, जितनी जीनियस क्वालिटी के बच्चे हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, और जब पुल निर्माण किया जाता है तो उस पर बोर्ड लगता है पुल कमजोर है, धीरे चलिए। क्यों? मानक से कमजोर बना बेचारा, 1 साल में गया बराबर हो गया। बुद्धिमान लोगों की ये हालत है कि मौका मिले तो वो तो प्रकृति की व्यवस्था नहीं है, नहीं तो अगस्त्य महाराज जैसे पूरा देशे पी जाए डकारो ना आवे, ये हालत है। कौन समझाए? इसलिए प्रातस्मरणीय पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने एक पद लिखा है, बना दो बुद्धिहीन भगवान, ज्ञान विज्ञान सब हर लो, बस रहे तुम्हारा ध्यान, बना दो बुद्धिहीन भगवान। ये बुद्धि खाती है हो। हम निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी, वसुधा का कल्याण न भूले, निर्माणों के पावन निर्माणों के पावन। हम आप हमको आपको शिव बनना होगा हो। सुख सबके लिए, अमृत सबके लिए, विष स्वयं पान करना होगा। किसके लिए? अतो धरती के मंगल के लिए।
तभी चलेगा। केवल हमारा व्यक्तिगत ऐश्वर्य बढ़े और परमार्थ कमजोर हो, इससे नहीं चलेगा। न चरित्र चलेगा, न चित्त बनेगा। धरा का मंगल हो, धरती का मंगल हो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।